नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मेले और त्योहारों के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना है। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं। देखो, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो, अगर बात करें किसकी, नारियल पूर्णिमा की, तो इसे एक और नाम से जानते हैं। इसे जानते हैं रक्षाबंधन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जानते हैं ना। तो ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है श्रावण, जो पूर्णिमा होती है श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है। जो छोटी तीज है वो किसका प्रतीक मानी जाती है? लक्ष्मी जी का, पार्वती जी का, सरस्वती जी का या दुर्गा जी का। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, छोटी तीज की, और अगर बात करें किसकी, छोटी तीज, और छोटी तीज का अगर कब ये मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है श्रावण माह में। श्रावण जो माह की शुक्ल तृतीया है इसको मनाई जाती है। शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, अगर ये किसका प्रतीक है तो ये है पार्वती जी का प्रतीक। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि इसकी छोटी तीज की, तो ये इसकी सवारी है ना, छोटी तीज की सवारी, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सवारी की बात करें तो ये प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर की। जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? किस हिंदू महीना हो जिसमें तेजा दशमी मनाई जाती है? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद या कार्तिक। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शिशु के जन्म के बाद राजस्थान में होली से पहले वाली 11 को होने वाली पूजन को क्या कहा जाता है? जो 11 को होती है होली से पहले वाली पूजन, उसको क्या कहा जाता है? गुड़ला, ढूंढ, जनेऊ या छूचक। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है होली से पहले वाली 11 को कौन सी पूजा की जाती है? ढूंढ पूजा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारे पास, कोड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? जो कोड़ामार होली है उसका प्रचलन किस जिले में है? सीकर, बाड़मेर, अलवर या अजमेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? देखो, अगर बात करें किसकी, होली की, जो होली में देखो अलग अलग प्रकार की होली होती है। एक होती है लठमार होली, लठमार होली होती है। ये कहाँ पर फेमस है? तो ये महावीर जी करौली, जो महावीर जी का मंदिर है वहाँ पर, और ये कहाँ है? करौली में। ठीक है, दूसरी होली की बात करें तो पत्थरमार होली भी होती है। अगर उसकी बात करें तो ये कहाँ होती है? ये बाड़मेर की फेमस है। अगर और बात करें तो यहाँ पर बगोरिया नाम से भी होली होती है, और ये कहाँ की फेमस है? तो ये मेवाड़। और ये यहाँ पर देखो कोड़ामार होली है ना, वो कहाँ की है? तो वो है अजमेर की। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, कौन सा, क्या कह रहा है, मकर संक्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मकर संक्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं हमारे पास, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कथन दे रखा है, 1, यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। जयपुर में इस दिन पतंग उड़ाए जाते हैं। इसे संकट चौथ भी कहते हैं, या इस दिन बसंत का आगमन होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर बात करें किसकी, मकर संक्रांति की, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में इस दिन पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है,
षटतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? षटतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? अगर बात करें षटतिला एकादशी को, तो ये है माघ कृष्ण 11 को कहा जाता है। माघ माघ महीने में जो माघ महीना होता है उसकी कृष्ण कृष्ण एकादशी, ठीक है, 11 को आती। और इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कजली तीज के दिन बालिकाएं व सुहागिन स्त्रियां किस वृक्ष की पूजा करती है? बात करें किसकी? कजली तीज की। तो इसके दिन कौन बालिकाएं और सुहागिन जो स्त्रियां होती है किस वृक्ष की पूजा की जाती है करती है? तो वो तुलसी जी की, नीम, पीपल, आम। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? अगर बात करें किसकी? कजली तीज की, तो इसे को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं बड़ी तीज भी कहते हैं और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या नाम से कहा जाता है इसे? बड़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, तो ये कौन से ज़िले की है? तो ये बूंदी ज़िले की फेमस है। ठीक है, और अगर तिथि की बात करें तो ये भाद्रपद कृष्ण 3 को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण 3 को मनाई जाती है। और इस दिन कौन से पेड़ की पूजा की जाती है? तो ये पूजा की जाती है नीम वृक्ष की। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है। कजली तीज जिसे सातुड़ तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? अभी हमने बात की थी किस माह में मनाई जाती है, भाद्रपद या भादों में मनाई जाती है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सिंजारा का पर्व मनाने की परंपरा कब है? यहाँ अगर सिंजारा कब मनाया जाता है ये बातें पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है श्रावण तीज से एक दिन पहले, रक्षाबंधन से एक दिन पहले, गणगौर से एक दिन पहले या उप छठ से एक दिन पहले। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है सिंजारा कब मनाया जाता है, श्रावण तीज से एक दिन पहले। ऑप्शन अपना 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बासी भोजन से संबंधित पर्व है, जो बासी भोजन है उससे संबंधित पर्व कौन सा है? बाशियोड़ा, बरसाती, अमावस, घींगा, गणगौर या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो बाशियोड़ा ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो ये कब आता है? तो ये आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसे और किस नाम से जानते हो? तो शीतलाष्टमी के नाम से भी जानते हैं इसे। शीतलाष्टमी के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दे रखा है। हल षष्ठी का त्यौहार कब मनाया जाता है? हल षष्ठी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, श्रावण शुक्ल षष्ठी या श्रावण कृष्ण षष्ठी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर बात करें तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी यानी ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। निम्न में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला बढ़ता है? कौन सा पर्व है जिसके दिन जो अजमेर की निम्बार्क पीठ है वहाँ पर सलेमाबाद में मेला बढ़ता है? तो यहाँ गोगा नवमी, राधाष्टमी, दीपावली या नवरात्रा। कौन सा पर्व है? तो आप सभी को पता है, तो यहाँ पर कौन सा पर्व होगा? तो वो होगा राधाष्टमी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर तिथि की बात करें तो राधाष्टमी जो तिथि है वो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सांझी त्यौहार किससे संबंधित है। सांझी त्यौहार किससे संबंधित, नवविवाहिताओं से, कुंवारी कन्याओं से, किशोर बालकों से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो सांझी जो त्यौहार है वो कुंवारी जो कन्याएं हैं उनसे संबंधित है। ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। निम्न में से जो गलत युग्म है उसको पहचानना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे, बेणेश्वर मेला, तो बेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर, कोतमेश्वर मेला सिरोही, बादशाह का मेला ब्यावर, और मरु महोत्सव बाड़मेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, देखो बेणेश्वर जो मेला होता है, बेणेश्वर मेला वो होता है डूंगरपुर में, ये तो सही बात है, ठीक है। कोतमेश्वर मेला जो सिरोही या प्रतापगढ़, तो यहाँ पर ये भी सही है। ये भी सही है, बादशाह मेला कहाँ, ब्यावर में, जबकि मरु महोत्सव कहाँ होता है, जैसलमेर में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। जो कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बेणेश्वर मेला, या जीण माता मेला। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो वर्ष में 2 बार कौन सा मेला आयोजित होता है, तो वो होता है जीण माता मेला। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जीण माता की, तो ये इसका मंदिर कहाँ पर है, जीण माता का मंदिर है सीकर में। सीकर के किस में, रेवासा में। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी का जो मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पर ग्रासिया, भील, सहरिया, या कालबेलिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है सहरिया जनजाति का जो मेला होता है, उस सीताबाड़ी का मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है, सहरिया जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दे रखा है, चोटिला पीर उर्स जो पीर दुल्ले शाह दरगाह में लगता है, यह किस ज़िले में है। जो चोटिला पीर उर्स है वो पीर दुल्ले राह दरगाह में लगता है, तो ये दरगाह किस ज़िले में है, यहाँ बात हो रही है, कौन सा ज़िला होगा। तो ऑप्शन जाल और दे रखा है, पाली, जोधपुर और बूंदी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जब बात करें किसी चोटिला पीर उर्स की, तो ये है पाली का। ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले की विशेषता है। हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले की विशेषता है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, या भरतपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है हाथी महोत्सव जयपुर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20, डिग्गी कल्याण जी का मेला किस माह आयोजित होता है। जो डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो किस माह आयोजित होता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, अक्टूबर, फरवरी, जनवरी, अगस्त। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है अक्टूबर में बढ़ता है डिग्गी कल्याण जी का मेला, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, मालपुरा टोंक में है। डिग्गी मालपुरा बोलते हैं, डिग्गी मालपुरा टोंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोहरा समाज का उर्स भरा जाता है। जो बोहरा समाज का उर्स है वो कहाँ पर भरा जाता है, यह बात हो रही है। तो अगर बात करें किसकी, बाड़मेर, पाली, गलियाकोट, या जयपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो गलियाकोट कहाँ पर है, यह है डूंगरपुर में। जो उर्स है वो किनकी दरगाह पर लगता है, तो फखरुद्दीन पीर की दरगाह पर लगता है। ठीक है, और ये कहाँ पर लगता है, गलियाकोट, डूंगरपुर में। ऑप्शन अपना हो जाएगा 3 नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 22 नंबर, जल जूलनी एकादशी का मेला बढ़ता है। जल जूलनी एकादशी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, चित्तौड़ में, बूंदी में, जयपुर में, या धौलपुर में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है जल जूलनी एकादशी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर, निम्न में से सही युग्म, देखो सही युग्म कौन सा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो फुलडोल महोत्सव, जो फुलडोल मेला है शाहपुरा भीलवाड़ा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ चैत्र कृष्ण एकादशी को, या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो जो फुलडोल महोत्सव है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसकी तिथि की तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक बढ़ता है, तो बिल्कुल ये बात तो क्या है, सही है, ठीक है। और अगर बात करें शीतला माता मेला की, तो ये चाकसू जयपुर में बढ़ता है, बिल्कुल सही। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, ये भी बात सही है। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बढ़ता है, बिल्कुल। कृष्ण जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को एकादशी को बढ़ता है, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, सभी क्या है, युग्म सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वो आयोजित होता है, कब होता है? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो यहाँ पर चतुर्थी दे रखा है तो 4 आएगा, और चतुर्दशी दे रखा है तो 14 आएगा, ठीक है, ये तो पता है ना आपको। चलिए यहाँ पर अगर बात करें किसकी, रणथंभौर के प्रसिद्ध मेले की, तो यहाँ पर किसका मेला बढ़ता है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? तो वो यहाँ क्षेत्र कौन सा होगा? हाड़ौती में, मारवाड़ में, बागड़ में, या मेवाड़ में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो जिला कौन सा आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्षेत्र तो हाड़ौती आ जाएगा, 12 जिला आ जाएगा। सीताबाड़ी का मेला को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं। इस मेले को क्या कहते हैं? शहरिया जनजाति का कुंभ, शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 26 की ओर बढ़ते हैं। धींगा गंवर बेतमार मेला कब लगता है? जो धींगा गंवर बेतमार मेला है वो कब लगता है? आश्विन शुक्ल दशमी, वैशाख कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, चैत्र एकादशी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। वैशाख कृष्ण तृतीया को बढ़ता है, ये मेला कब बढ़ता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रुणेचा का मेला किस जिले में बढ़ता है? रुणेचा का जो मेला है वो किस जिले में बढ़ता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, रुणेचा की, तो यह मेला बढ़ता है जैसलमेर में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर तिथि की बात हो तो भाद्र शुक्ल 2 से 11 तक, भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक बढ़ता है, ठीक है, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 28 नंबर, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेडी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो देशनोक तो आप सभी को पता है, करणी माता के लिए फेमस। और अगर बात करें तेजाजी का, तो ये पर्वतसर नागौर में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, श्राद्ध कौन से महीने में किए जाते हैं? जो श्राद्ध है वो कौन से महीने में किए जाते हैं? चैत्र में, माघ में, भाद्रपद में, या फिर आश्विन में। तो जो श्राद्ध के जो महीना होता है 15 दिन, वो कौन से महीने में आते हैं? वो आश्विन महीने में आते हैं। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? अप्रैल का प्रथम रविवार, ईस्टर के
पूर्व वाला शुक्रवार, ईस्टर के बाद वाला शुक्रवार या अप्रैल का प्रथम शुक्रवार? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा गुड फ्राइडे के लिए? तो यह मनाया जाता है ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी पीटीटी, बीएसटीसी या फिर राजस्थान किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो सभी के पास शेयर कर देना। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।